चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हम कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में क्या होता है वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यूनियन। यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। अच्छा, यूनियन ऑफ सेट्स को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कॉम्प्लीमेंट में पढ़ी थी। उसी पे हम थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एक तरीके से। तो यूनियन ऑफ सेट्स हेडिंग तो मैंने लिख लिया है, लेकिन वापस हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं और पीछे जाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट है और उसका भी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो घुमा के क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। अरे आती है ना, इतना तो समझ लो। ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, ए, ठीक है, ओके। अच्छा, फाइव क्या होता है, नल सेट, जिसके अंदर कुछ नहीं होता है। तो अगर मुझे फाइव का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या आ जाएगा, सब कुछ। अरे कुछ नहीं का उल्टा क्या होगा, सब कुछ। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा ही सोचना है हमें, है ना। तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से ब्रह्मांड का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, खाली। सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, खाली। बस ये तीन चीजें लिख लीजिए, ठीक है ना। ये तीन चीजें छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है। यूनियन ऑफ सेट से पहले लिख लेना है ये। चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं यूनियन ऑफ सेट्स पे, बेटा तो अब आएंगे हम यूनियन ऑफ सेट्स पे। इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ यूनियन का मतलब होता क्या है। अच्छा, यूनियन को समझने से पहले वही हम है ना एक और बार उसकी बात करते हैं, एंड और की। वैसे तो हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में खूब किया है ये, है ना। इंग्लिश वाला एंड और इंग्लिश वाला और। इंग्लिश वाले एंड का हिंदी में मतलब क्या होता है, या, है ना। इंग्लिश वाले एंड का हिंदी में मतलब होता है और। अगर मैं बोलूं मैं और तू, मैं और तुम, तो मैं क्या बोलूंगा, मी एंड यू, है ना। और अगर मैं बोलूं मैं या तू, तो क्या होगा, मी और यू। तो जब मैं हिंदी में या शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो उसका मतलब क्या हो गया, और, है ना। हिंदी वाले या शब्द का और का मतलब क्या हो गया कि मुझे एक ही चुनना है, या तो तू होगा या फिर मैं होगा, है ना। और अगर मैं एंड का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं और तुम, हम दोनों होंगे। एंड मतलब दोनों आएंगे। इंग्लिश वाले एंड का मतलब हिंदी में क्या होता है, और इंग्लिश वाले और का मतलब हिंदी में क्या होता है, या, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें याद रहे। और में हम क्या करते थे, पीएनसी में ऐड करते थे ना, और ऐड में मल्टीप्लाई करते थे, याद है ना। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना है आपको। एंड शब्द में दोनों चीजें आएंगी, और शब्द में जब और आएगा तो या तो मैं या तो, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है। अब आते हैं हम यूनियन पे। तो यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है, तो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए ए कोई सेट है मेरे पास 1 2 3 4, है ना, ऐसे ले लेते हैं। और बी कोई सेट है 3 4 5 6, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे चाहिए इन दोनों सेट का यूनियन, है ना। यूनियन निकालना है। बेसिकली यूनियन निकालने के लिए दो या दो से अधिक सेट्स की जरूरत पड़ती है आपको। एक ही सेट का यूनियन कैसे, है ना। हाँ, हालांकि एक ही सेट का अगर मैं बोलूँ ए का यूनियन ए के साथ ही निकालो, वो भी हम सीख लेंगे। लेकिन अभी मैंने दो सेट्स दिए हैं आपको, ए और बी, है ना। ए भी दिया है, बी भी दिया है। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, इसका यूनियन निकालिए। तो यूनियन निकालते वक्त आपको क्या करना है, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी लिखने हैं, बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी लिखने हैं, और इन दोनों में जो कॉमन है वो भी लिखना है। क्या बोला मैंने, ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स और दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, सब कुछ लिख डालना है। किसमें, ए यूनियन बी में। तो अब बताओ मेरा ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलोगे यार ये 3 4 3 4 दो बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दो बार नहीं लिखते सेट के अंदर के एलिमेंट्स को। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था। सेट के अंदर के एलिमेंट्स अगर दो या दो से बार ज़्यादा रिपीट भी हो रहे हैं तो उनको लिखा कितनी बार जाता है, मात्र एक बार, है ना। क्या ये समझ में आया, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मैंने क्या किया है, वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हैं या
बी में भी है या दोनों में कॉमन है, वो सब जाके उसमें लिख डालना है। आया बात समझ में? ये ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत इजी है ना? आसान चीज को आसान तरीके से ही समझो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? थोड़ा लोड नहीं लेने का है दिमाग को, जो आसान है वो तो आसान ही है ना। तो क्या सीखा है? ए यूनियन बी में सब कुछ लिख डालना है। ए के अंदर जो है वो भी लिखना है, बी के अंदर जो है वो भी लिखना है, और जो दोनों में कॉमन है वो भी लिखना है। आ गया समझ में? तो ये होता है आपका ए यूनियन बी। अब लिखिए इसके बारे में। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, for two sets A and B, for two sets A and B, the union of these two sets, the union of these two sets is the set of all elements, which are in A, और शब्द को हाईलाइट करो, और शब्द को डैश से हाईलाइट करो, which are in A और in B, है ना? और शब्द को हाईलाइट कर लेना यहाँ पे, है ना? और क्या बताता है हमें? या, है ना? क्या समझा है आपने इसमें कि A एंड B का यूनियन निकालने के लिए, या यूनियन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो कि A में भी हैं या B में भी हैं, ठीक है ना? एंड इट इज डिनोटेड एज like this, A union B, A union B, ठीक है ना? A union B। अच्छा, तो ये जो लिखा है हमने थ्योरेटिकली, उसको सेट बिल्डर के फॉर्म में पेश कर देते हैं, है ना? तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू, बनाते हैं ब्रेस के अंदर का एलिमेंट कोई x ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से कि वो x A को भी बिलोंग करेगा और वो x B को भी बिलोंग करेगा। आई बात समझ में? सेट बिल्डर के फॉर्म में x such that x belongs to A और x belongs to B, है ना? ठीक है। सेट जो होता है ना, बेसिकली रोस्टर फॉर्म पढ़ा हमने, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा, एक और फॉर्म होता है क्या? वेन डायग्राम, है ना? वेन डायग्राम हमें क्या सिखाता है? यही सेट को पिक्चर के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कहलाता है वेन डायग्राम, ठीक है? तो अगर मुझे इस A यूनियन B को पिक्चर के फॉर्म में दिखाना है, तो देखना अभी कैसे बनाता हूँ मैं। पहले तो एक टीवी बना देते हैं अपना, है ना? टीवी बोलो या बक्सा बोलो, इस टीवी के पास सब कुछ है, अंदर का आइटम इसका यूनिवर्सल सेट है ना? अरे सही है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। हाँ, अब बनाता हूँ एक, ये देखो, ये A है, और ये B है ना? ये A है, ये B है, आ रहा है समझ में? और ये चीज क्या है? ये इन दोनों का कॉमन पार्ट है ना? ये चीज क्या है? इन दोनों का कॉमन पार्ट है, मतलब दोनों को साथ में लिया है ना? हाँ, तो A यूनियन B में मैंने क्या सीखा है? A के अंदर का सारा आइटम आएगा, B के अंदर का भी सारा आइटम आएगा, और उन दोनों के बीच के कॉमन रीजन का भी सारा आइटम आएगा, है ना? तो A यूनियन B क्या हो गया मेरा? इस पूरे को शेड कर दो अब आप ऐसे, आ रहा है समझ में? आया? पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आया इसका समझ में? A यूनियन B है, ये देखो, ठीक है? ये हो गया आपका A यूनियन B, है ना? मतलब A की भी सारी चीज आई, B की भी सारी चीज आई, और ये शेडेड रीजन, इसका कॉमन रीजन भी आ रहा है,
क्या कहलाया है? ए यूनियन बी, है ना जी। अरे तीन चीजों से बताया ना यूनियन में, तीनों का मतलब एक ही है। पहले मैंने आपको लिखवाया, ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से बताया, जो लिखा है उसको आप ऐसे पेश कर सकते हैं सेट बिल्डर के फॉर्म में, और वेन डायग्राम के फॉर्म में ऐसे, है ना। आगे बात समझ लो, लिखो बना दो। दिस इज ए यूनियन बी, दिस इज ए यूनियन बी, दिस इज ए यूनियन बी। सबको शेप करो ना, सबको करना है आपको, तो आपने इंटरसेक्शन बना दिया, पूरा शेप डालना है सब कुछ, बीच वाला रीजन भी शेप करो, बीच वाला भी करना है, तो कॉमन कॉमन वाला, कॉमन, हाँ सभी का डालना है, तो इधर देखो, एज यूनियन समझ में आ गया, यूनियन आ गया समझ में, ठीक, बता दो, बता दो। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इंटरेस्ट, नहीं हेडिंग मत लिखिए, अब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है ना, तो अगर आप ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दोनों के उत्तर क्या आएंगे? सेम ही आएंगे, है ना। ए यूनियन बी निकालो, बी यूनियन ए निकालो, दोनों सेम आएगा। दिखाऊं क्या निकाल के? ये देखो, मान लेते हैं ए मैंने ले लिया 1,3, बी ले लिया मैंने 2,3,4, तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4, और बी यूनियन ए भी जब निकालोगे तो क्या आएगा? 2 3 4 1, यानी वही तो आ गया। अरे आया कि नहीं आया? दोनों बराबर हो गए, है ना। तो चाहे ए यूनियन बी निकालो, ए का यूनियन बी के साथ या बी का यूनियन ए के साथ, रिजल्ट क्या देगा? सेम। ठीक है, चलो इस प्रॉपर्टी को, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी, है ना। कॉम्यूटेटिविटी लिख लो इसका नाम, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन, है ना। ये दो सेट की बात हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकंड, ऐसा ही है सेकंड भी, सेकंड जो है बिल्कुल फर्स्ट की तरह, इसमें तीन ले लिया। अगर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, आ रहा है समझ में? तीन सेट है, तीनों सेट का यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप है ना, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, रिजल्ट सेम मिलेगा। या फिर ए यूनियन सी का यूनियन बी के साथ, है ना, सेम ही देगा ये। और इसको नाम, क्योंकि ये सब साथ में लेके चल रहा है, इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी, है ना। इसका नाम है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। आगे चला ले, पीछे वाला लेकिन इसको एसोसिएटिविटी, ठीक है ना। थर्ड लिख ले, हो गया। थर्ड, पीछे आवाज में, थर्ड है किसी सेट का यूनियन खाली के साथ क्या आएगा? वही आ जाएगा, है ना। अरे यही तो आ जाएगा। 1 2 3 4 मान लो ए है और 5 तो 5 है, तो उसका यूनियन क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, क्योंकि 5 तो एक अपने आप में सबसेट होता है हर एक सेट का, है ना।
तो ए यूनियन फाई क्या दे देगा आपको? ए दे देगा। देख लो बहुत छोटी छोटी बेसिक बिना दिमाग लगाने वाली प्रॉपर्टीज है ना, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा इसमें आपका। ये हो गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है ना। इसको आप बोल सकते हो आइडेंटिटी फॉर यूनियन। इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया आइडेंटिटी फॉर यूनियन। आइडेंटिटी फॉर यूनियन। ओके, चौथा किसी सेट का यूनियन उसी के साथ निकालना होगा तो क्या आएगा? वही आ जाएगा फिर 1 2 3 4 का यूनियन 1 2 3 4 के साथ क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 है ना। तो ए यूनियन ए ही आ जाएगा। घुमा के लिखो, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडेम्पोर्टेंट। आइडेम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ भाई गवार, आइडेम्पोर्टेंट। हाँ ये क्या होता है? आइडेम्पोर्टेंट है ना। लिख चुपचाप आवाज में लिखते चलो आइडेम्पोर्टेंट। आ गया समझ में? हाँ बस लिखते जाता मैं, एक छोटा सा बस जोर देना है अपने दिमाग पे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ हाँ सही बात है, सही है ना। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट पांचवी लिखो, इसका कोई नाम नहीं है हाँ, ये ऐसे ही। फिफ्थ लिखो, फिफ्थ लिखिए किसी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या देगा आपको? हाँ यहाँ सोचो थोड़ा, बहुत ही बढ़िया, यूनिवर्सल आ जाएगा है ना। 1 2 3 4 5 का यूनियन 6 7 8 9 10 के साथ क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ आ जाएगा उसमें है ना। ये तो क्या है? कुछ है का यूनियन कुछ नहीं के साथ क्या आ जाएगा? सब कुछ है ना, यूनिवर्सल आ जाएगा। यूनिवर्सल भाई इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये है यूनियन, यूनियन के लिए छोटा बनाना, यूनिवर्सल के लिए बड़ा बना देना, ठीक है। ओके प्रॉपर सबसेट याद है? कल बताया था मैंने आपको एक चीज, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए बी का प्रॉपर सबसेट तब क्या रहेगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों और एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए में ना हो, वो तब क्या रहेगा? प्रॉपर सबसेट है ना, याद है ना। हाँ छठी प्रॉपर्टी वही है हमारी, 6 लिखिए। 6 प्रॉपर्टी ये बोलती है आपकी कि अगर इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी then A union B is always equals to B। देखो ये A union B is always equals to B, ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। समझाऊं प्रैक्टिकली, सवाल के मीडियम से समझाने का समझ में तो आई स्टेटमेंट? क्या है स्टेटमेंट? अगर A B का प्रॉपर सबसेट है तो A यूनियन B हमेशा क्या देगा आपको? B दे देगा। कैसे दे देगा अभी मैं बता देता हूँ। प्रॉपर सबसेट के लिए मैं ले लेता हूँ, चलिए मान लीजिए A ले लेता हूँ 1 2 और B ले लेता हूँ 1 2 3 है ना, छोटा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो क्या A B का प्रॉपर सबसेट है? जी बिल्कुल है। A के सारे एलिमेंट B में मौजूद है और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है B में जो A में नहीं है, तो यानी A B का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, है ना। तो अब देखिए A यूनियन B निकालिए जरा। तो A यूनियन B क्या जाएगा? 1 2 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और 1 2 3 क्या है? ये तो लिखा है। आई सब समझ में बात आई? स्टेटमेंट देखो छठे नंबर की स्टेटमेंट, इफ A is a proper subset of B then A union B is always equals to B। लास्ट 7th नंबर की प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी सेट के साथ क्या देगा? दे देगा यू, है ना। यूनिवर्सल सेट सब कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का यूनियन 1 2 3 4 के साथ क्या देगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब क्या दे दिया उसने? यू दे दिया है ना। तो लिख लो
यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी सेट के साथ क्या दे देगा हमें, यूवी दे देगा। बस ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। आया समझ में, इजी है। तो यूनियन ऑफ सेट्स के बाद अब पढ़ेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। अच्छा, यूनियन में क्या किया था हमने, सब कुछ लिख डाला है ना, ए वाली भी सारी चीजें लिख डाली, बी वाली भी सारी चीजें लिख डाली, और उन दोनों में जो कॉमन आया वो भी लिख डाला। वो तो हो गया ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या अलग होता है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको वही चीज मेंशन करनी है या वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए और बी में क्या हो, कॉमन हो। क्या बोला मैंने, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, उनका इंटरसेक्शन कहलाएगा। बता देता हूँ, जैसे ए मान लीजिए कोई सेट है 1 3 5 7, और बी मेरे पास कोई सेट है 5 7 8 9। तो मुझे सबसे पहले निकालना है, मतलब ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। सबको दिख रहा है कॉमन क्या है इसमें, 5 और 7 इसमें कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा मेरा, 5, 7। दैट्स इट। इंटरसेक्शन के लिए क्या करो, जो यूनियन के लिए क्या था ना उसको उल्टा टांग दो। यूनियन यू होता है, तो यू का उल्टा क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है ना। लिखो मत, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आपको बस एग्जांपल के मीडियम से। तो इंटरसेक्शन में हमें क्या करना है, सिर्फ ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स को मेंशन करना है। और डिनोट कैसे करते हैं इसको, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप लिखिए इसके बारे में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set of all elements, is the set of all elements, is the set of all elements which are both, which are both in A, which are both in A and highlight करो and को, which are both in A and को highlight करो, and B, which are both in A and B। सही बात है ना, जो कि दोनों में हो, both का मतलब दोनों में, A में भी और B में भी। हिंदी वाला और, इंग्लिश वाला नहीं। हिंदी वाले और का इंग्लिश में मतलब and, है ना, लिखा है ना आपने, मेंशन किया है and it is denoted as A intersection B, A intersection B। सेट बिल्डर के फॉर्म में इसको पेश कर दें, करो सब करो, मैं नहीं बताऊंगा। यूनियन को किया था ना, वैसे इंटरसेक्शन को करो, बस एक ही करेक्शन होगा वहां पर। यूनियन में जो था बिल्कुल वैसा ही होगा, सिर्फ एक चीज बदलेगी, क्या, हाँ बस और की जगह एंड लिख दो, बात खत्म। x such that x belongs to A and x belongs to B, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। ओके, अब वेन डायग्राम के फॉर्म में बना देते, पीवी बना देते। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, और ये देखो, ये ए है, ये बी है, और ये इनका कॉमन रीजन है ना, ये अरे है कि नहीं, हाँ। तो सिर्फ इतना वाला रीजन, बाकी किसी को हाईलाइट नहीं करना है आपको, सिर्फ ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। बना लो, ये वाला रीजन हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बाकी किसी को हाईलाइट नहीं करना। यूनियन में सब आ जाते हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ ये कॉमन रीजन है ना, ये ए में भी है और ये बी में भी है, बोथ। आगे समझ में आया। अब लिखिए प्रॉपर्टीज, जैसे यूनियन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी,
अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन बता दो, ये बता दो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन की पहली प्रॉपर्टी क्या थी? ए यूनियन बी क्या देता है? बी यूनियन ए। इंटरसेक्शन की भी पहली प्रॉपर्टी वही है। देखो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों रिजल्ट क्या देंगे? सेम है ना। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी भी लिखो अपने हिसाब से, जैसे यूनियन में लिखी थी, बस उसको इंटरसेक्शन में चेंज कर दो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे लिख सकते हैं। ये हुई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, ये हुई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है। खाली और भरे में कॉमन क्या है? हाँ हाँ ठीक। खाली सेट और कोई भरा सेट, उसमें कॉमन क्या होगा? खाली तो होगा। कॉमन पूछ रहा हूँ मैं, यूनियन नहीं पूछ रहा हूँ। मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको? फाई का इंटरसेक्शन किसी सेट ए के साथ क्या देगा? फाई दे देगा। फाई दे देगा। फाई इंटरसेक्शन ए इज फाई। ठीक है। चौथा, आराम से आप 10 सेकंड सोच भी सकते हो। अब ये बताओ मुझे, कोई सेट ए है, उसका इंटरसेक्शन उसी के साथ कराना है, बताओ क्या देगा? गलत। अरे 1 2 3 4 कोई सेट है, उसका इंटरसेक्शन 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 में कॉमन क्या है? अबे 1 2 3 4 ही तो है। इतना क्या दिमाग खर्च हो रहा है क्या? ए ही दे देगा, ए दे देगा। ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 5। देखो पैटर्न वही है जो यूनियन की करी थी ना हमने, सीक्वेंस वाइज वही इंटरसेक्शन की सीक्वेंस वाइज बात कर रहे हैं। तो 5 भी वही। अब वो सबसेट वाली, इफ अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए आएगा भाई। वहां क्या आया था यूनियन में? बी आया था। यहाँ क्या आया? ए आया। करेक्ट। थोड़ा सा तो अलग होगा, आएगा। सोच सकते हैं इसके बारे में? ये बताओ लिख के बता ही देता हूँ ताकि क्लियर ही हो जाए आपको। ए बी का प्रॉपर सबसेट है, वही ले लेते हैं वापस से। ए हो गया हमारा 1 2, बी हो गया मेरा 1 2 3, होगा कि नहीं? है ना। ये दो सेट मैंने लिए, ए बी का प्रॉपर सबसेट है। अब मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 1 2 आ जाएगा। ए का अगर मैं बी के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 1 2 आ जाएगा। और 1 2 क्या है? ए तो ये तो लिखा है ना। ये हो गई आपकी 6 आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गई आपकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब दो और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे जो कि मिक्स प्रॉपर्टी है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे कि मान लीजिए z इंटू या x इंटू z प्लस वाई ऐसा लिखा हुआ है मैथ्स में। तो आप इसको कैसे लिखोगे? x इंटू जेड प्लस x इंटू वाई, ऐसे लिखते हैं ना, लिख सकते हैं ना? नहीं, ऐसे a इंटू बी प्लस सी ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या लिखूंगा मैं? a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। नहीं आप बोलोगे नहीं मैं तो पहले बी सी को जोड़ दूंगा फिर a से मल्टीप्लाई, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फैला के ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ तो बस दो प्रॉपर्टीज हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है ना? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपको a का इंटरसेक्शन निकालना है b यूनियन c के साथ, समझ आ रहा है? क्या लिखा है यहाँ पर? a इंटरसेक्शन b यूनियन c, मिक्स हो गए ना, दोनों मिक्स हो गए, इंटरसेक्शन और यूनियन मिक्स हो गए। तो आप इसको कैसे कर सकते हो? आप इसको ऐसे कर सकते हो, a इंटरसेक्शन b और फिर लगाओ यूनियन
और फिर क्या A इंटरसेक्शन C। आ रही है बात समझ में? आ रही है? पक्की बात? लिख लो ये। तो दूसरे में चीजें पलट दूंगा। अब मैं पलटूंगा कैसे? ये ABC तो सेम ही रहेगा, इस इंटरसेक्शन की जगह यूनियन और इस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन। तो बदलाव क्या आएंगे? लिख लो, लिखो आप, जैसे ये लिखा है वैसे ये लिखो। ये आ जाएगा आपका A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये वो होगी दो बेसिक छोटी छोटी प्रॉपर्टीज। आई बात समझ में? पक्का? चल, तो ये हुआ हमारा यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में बात। इसकी हमने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करी और बेसिक यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब सीखा, है ना? यूनियन में आएगी और मतलब A और B के सारे एलिमेंट्स, और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स, है ना? A और B के कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है? तो ये हुआ हमारा, और कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने इसकी डिस्कस करी। तो नेक्स्ट आता है इसी यूनियन और इंटरसेक्शन की ही एप्लीकेशन है एक तरीके से, और वो एप्लीकेशन है डी मॉर्गन्स लॉ, है ना? डी मॉर्गन एक आदमी था, उसने दो लॉज दिए हैं हमें यूनियन और इंटरसेक्शन के बेस्ड, उसी पर बेस्ड, है ना? तो लिखिए इसमें डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉज, डी मॉर्गन्स लॉज। ये लॉज इसलिए क्योंकि दो है ना? दो नियम है इसलिए लॉज लिखा है। तो डी मॉर्गन्स ने ये बोला, उसका पहला लॉ ये है, वो बोलता है कि अगर आपको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, आ रहा है समझ में? क्या लिखा है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ऐसा डी मॉर्गन्स ने बोला है। साबित हम कर देंगे, है ना? क्या लिखा है? A यूनियन B का उल्टा मतलब का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। यहाँ यूनियन है तो यहाँ क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन, है ना? पलटी हो रही है चीजों की। ऐसे नहीं कि यूनियन में यूनियन ही दे रहे हैं। A यूनियन B का इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये लो, A ले लेते हैं कुछ 1 2 3 4, मैं छोटा ले लेते हैं 1 2 3। B ले लेते हैं 4 5 6, ठीक है? और एक ब्रह्मांड ले लेते हैं हम 1 से लेकर 10 तक, चलेगा? है ना? ये डैश 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 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का है ना? अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, है ना? यही है। अब इस कॉम्प्लीमेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले A यूनियन B निकालो। A यूनियन B क्या आएगा? हाँ बिल्कुल, A यूनियन B आएगा 1 2 3 4 5 6, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर यूनिवर्सल में भाई A यूनियन B है मेरा 1 2 3 4 5 6, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसमें क्या नहीं है? इसमें देखो ना, U में देखो, U में क्या है? 1 से लेकर 10 तक। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो क्या नहीं है इसके पास? 7 8 9 10। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो गया 7 8 9 10। हुआ ना? तो राइट हैंड साइड में मतलब ये चीज भी वही आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं? तभी तो बराबर होंगे। हाँ, तो राइट हैंड साइड में अब देखो A का कॉम्प्लीमेंट, अगर A है 1 2 3, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9 10, होगा कि नहीं? A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? B अगर है 1 4 5 6, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 7 8 9 10, होगा, है ना? और अब देखिए इसका और इसका निकालिए इंटरसेक्शन, क्या आएगा? 7 8 9 आया क्या यहाँ पर?
ए यूनियन बी, हाँ इसमें और इसमें कॉमन क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 10 है कॉमन, नहीं है समझ आया ना नियम। तो ये और ये हो गए LHS RHS बराबर हो गए 7 8 9 10 7 8 9, ठीक है। तो इसीलिए ये रूल होता है, ठीक है। लिख लीजिए A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दूसरा अपने आप लिखो, क्या होगा दूसरा, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन, है ना, बस साइन घुमाना है। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये हो गई आपकी डी मॉर्गन्स के लिए दो लॉज। आई बात समझ में बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स। बचपन से पढ़ते आते हैं ना, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब अंतर, अरे है ना, हाँ। तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, अंतर मतलब सब्ट्रैक्शन। तो प्रैक्टिकली एग्जांपल के मीडियम से समझा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 और बी कोई सेट है 3 4 5 6 7 और मैंने आपको पूछा है a माइनस बी, है ना। मैं आपको पूछ रहा हूँ a माइनस बी मतलब इस सेट से इस सेट को घटाना है मुझे, है ना। अरे समझ आ रहा है ना, डिफरेंस मतलब यही ना, हाँ। तो डिफरेंस निकालते वक्त आपको क्या देखना है, a और b में पहले ये देखो कॉमन क्या है, 3 4 5 3 4 5, तो हटा दो ये 3 4 5। अब देखो a में बचा क्या है, 3 4 5 क्या बचा, हाँ तो बस 1 2 मेरा आंसर है ना, बस बस बस। अच्छा मैथ्स में जब मैं 2 - 4 करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है -2, और जब मैं 4 - 2 करता हूँ तो क्या मिलता है 2, यानी a माइनस बी और b माइनस ए हमेशा अलग होते हैं ना। अरे कॉमन से बच्चों वाली बात है तो, है ना। एडिशन में फर्क नहीं पड़ता है, a में b जोड़ो या b में a जोड़ो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a से b को मल्टीप्लाई करो या b से a को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में पड़ जाता है, है ना। हाँ तो जब मैं a माइनस बी करूंगा तो मुझे क्या मिला 1, 2। अब मुझे बताओ इसी तरीके से जब मैं b माइनस ए करूंगा तो क्या मिलेगा, हाँ देखो 3 4 5 3 4 5 3 4 5 हट गया तो क्या बचा 6 7, तो b माइनस ए आया मेरा 6,7। आया समझ में। डिफरेंस में क्या करते हैं, डिफरेंस में जब मुझे किसी एक सेट से दूसरे सेट को घटाना है तो जो कॉमन एलिमेंट्स के अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वही उसका डिफरेंस कहलाएंगे। आई समझ में। a माइनस बी का डिफरेंस क्या आया, इसमें 1, अभी लिखो मत यार, मैं लिखवा रहा हूँ, मैं अभी बस एग्जांपल के मीडियम से आपको समझा रहा हूँ। आई बात समझ में। हाँ अब लिखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, हेडिंग लिखकर difference of set A and set B, difference of set A and set B, difference of set A and set B is the set of all elements, difference of set A and set B is the set of all elements, is the set of all elements which are in A, which are in A, set of all elements which are in A but not in B, but not in B, which are in A but not in B। आ रही बात समझ में। डिफरेंस यानी अंतर किसका, A and B का, क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स जो A में तो हों लेकिन B में ना हो, वो कहलाएगा उसका डिफरेंस। किसका डिफरेंस, A and B टू सेट्स का डिफरेंस। इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज लाइक दिस, A माइनस B। और एक और तरीका है इसको पेश करने का, इसी A माइनस B को ऐसे भी लिखा जाता है,
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आ रहा है समझ में? पक्का? हाँ, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया। अच्छा, जैसे मान लीजिए ए मेरे पास दे रखा है 1 2 3 4 और बी दे रखा है मेरे पास 4 5 6 7, तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस 1 2 3 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, है ना? 1 2 3। अब है ना, थोड़ा सा ऊपर वापस आओ और देखो आपने क्या लिखा है। जो लिखा है ना उसको समझने की करा करो कोशिश, तो कभी भूलोगे नहीं। आपने लिखा है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। तो विच आर इन ए बट नॉट इन बी, तो ये देखो 1 2 3 ए में है कि नहीं? क्या ये 1 2 3 बी में है? नहीं है ना? तो आया जो मतलब समझ में आया जो लिखा है उसका, ठीक है? हालांकि ये चीज 1 मिनट में ही समझ में आ जाती है, लेकिन लंबे समय तक रहे हमारे दिमाग में, इसीलिए आप स्टेटमेंट ढंग से पढ़िए उसको, है ना? विच आर इन ए बट नॉट इन बी, उसका मतलब ये हो गया जो ए में तो हो और बी में ना हो। इसी तरीके से सुनिए, जब मुझे b माइनस ए करना होगा तो मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा? विच आर इन b बट नॉट इन ए, है ना? अरे चीजें बदलेगी तो सही। a माइनस बी करूंगा और b माइनस ए करूंगा तो चीजें बदलेगी नहीं क्या? b माइनस ए क्या होगा बताओ आप? क्या होगा b माइनस ए? इस चुप रहना, इससे हाँ b माइनस, इससे इसको घटाना है। पहले देख लो आप इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले कॉमन क्या है वो हटा लो। तो कॉमन क्या है इसमें? हाँ, तो 4 हटा दिया तो क्या बचा? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। तो b माइनस ए क्या हो गया? 5 6 7। 5 6 7 b में तो है लेकिन a में नहीं है, सही बात है? तो ये हो गया हमारा b माइनस। आया समझ लो? वेरी गुड। तो अच्छा, इसको a माइनस बी को पिक्चर के फॉर्म में दिखा देते हैं हम एक बार, है ना? तो वही टीवी बनाओ, यू लिखो यहाँ पर, ए बनाओ, बी बनाओ, और डिफरेंस ऑफ सेट्स में सिर्फ क्या आएगा हमारे पास? ए के एलिमेंट्स आएंगे ना। तो सिर्फ ये वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन शेड कर दो, बस इतना। आया समझ में? ये हो गया हमारा ए माइनस बी। ठीक है ना? अरे सोचो ना यार, ये इसको और इसको देखो ना, बस आप इसको देखो, इसको हमने डायग्राम में उतार दिया। a माइनस बी में क्या कॉमन चीज आती है? क्या b की कोई चीज आती है क्या? सिर्फ किसकी चीज आती है? ये देखो a का ही तो शेड किया है मैंने। अब अपने मन को समझा दो, ये चीज अगर a माइनस बी है तो अगर मैं इस वाले चीज को शेड करता है ऐसे, तो ये क्या हो जाती? b माइनस बी, है ना? चाहे तो एक में बना लो आप, ये वाला शेड हो गया, ये हो गया हमारा a माइनस बी, और इसको शेड कर दो, तो इसके लिए लिख दो b माइनस। दो मेहनत क्यों करना? b माइनस ए, ठीक है? ये हो गया हमारा a माइनस बी, ये हो गया हमारा b माइनस, ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। अच्छा, अभी अभी मैंने बताया आपको a माइनस बी को इस तरीके से भी पेश किया जा सकता है ना? a माइनस बी को इस तरीके से पेश किया जा सकता है, तो b माइनस ए को कैसे पेश किया जा सकता होगा? अगर a माइनस बी है a इंटरसेक्शन b डैश, तो b माइनस ए होगा b इंटरसेक्शन a डैश। इतना आता है ना समझ में? हाँ, ये कहानी आ गई तो दूसरी ऑटोमेटिकली आप पकड़ लोगे, है ना? कैसे आती है मैं बता देता हूँ आपको। तो एग्जाम्पल लेते हैं, देखना एग्जाम्पल u लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। u लेते हैं 1 से लेकर 10 तक, a लेते हैं 1 3 5 7 8 10, और b ले लेते हैं हम 2 4 6 9 8 10 ले लेते हैं, ठीक है? अब मुझे निकालना है a माइनस बी, क्या आएगा भाई बताओ? इसमें से इसको घटाओ, क्या आएगा? a माइनस बी।
देख लो कॉमन क्या क्या, 10 10 कॉमन है, 8 8 कॉमन है ना, बचा क्या 1 3 5 7 नहीं है उसमें, तो a माइनस बी क्या आ गया मेरे पास 1357 ठीक है ना, समझ आता है। अच्छा और क्या बोला है मैंने आपको कि a माइनस बी वही होगा जो ये होगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब देखिए a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे b दिख रहा है, तो b का कॉम्प्लीमेंट बता दो यार फिर फटाफट। हाँ बिल्कुल, ये 2 4 6 9 8 10 ये है b के पास, तो इसके पास क्या नहीं है, इसमें से देखो इसके पास 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है और 7 नहीं है ना, तो b का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 3 5 7, इतना आता है समझ में, है ना। अब देखिए ये हो गया b का कॉम्प्लीमेंट, और a तो हमें पता ही है, a तो लिखा ही हुआ है ना। हाँ तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ क्या देगा आपको, ये है a और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब 1 3 5 7 8 10 1 3 5 7 इन दोनों में कॉमन क्या हुआ 1 3 5 7 है ना, यही तो आया हमारा, आया कि नहीं, है ना। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या आया 1357 ही तो आया, तो मतलब सही है, a माइनस b को ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। लिखो ये इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स को एक्सप्रेस किया क्या नहीं किया, करो। सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे a माइनस b को, सेट बिल्डर के फॉर्म में a माइनस b के मतलब वो सारे एलिमेंट जो a को तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन b को नहीं कर रहे हैं, तो a माइनस b इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, डज नॉट बिलोंग्स के लिए ऐसे लिखिए, हाँ ये हो गया a माइनस, ये हुआ आ रही है समझ में ये बात। हाँ तो फिर b माइनस a के लिए क्या लिखूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट डज नॉट बिलोंग्स टू a, है ना, ऐसे लिखो बस। है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए, इसके बारे में हम कल बात करेंगे और एग्जांपल्स भी करेंगे, ये नोट लिख लीजिए, या एक रिजल्ट है, वो ये बोलते हैं कि जब आप a माइनस बी निकालो और जब उसका यूनियन करोगे आप b माइनस ए के साथ, है ना, अरे समझ में a माइनस बी, a सेट से b को घटाया फिर उसका यूनियन किया किसके साथ b माइनस ए के साथ, तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा, वो आपको बोलेगा इट इज इक्वल्स टू a डेल्टा b, ये छोटा ट्रायंगल बनाइए, कल मतलब समझाऊंगा इसका मैं आपको, a डेल्टा b, ये a डेल्टा b क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है, क्या कौन सा डिफरेंस सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब समझते हो आप, जब किसी चीज को बिल्कुल आधे से काटो तो सेम दिखनी चाहिए, क्या ये बोर्ड सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, इसको मैं अगर आधा काटूंगा ना तो जैसा इधर दिखेगा वैसे इधर दिखेगा, इंसान मैं हूं क्या सिमेट्रिक, मेरे को काट मत देना आप, ठीक है ना, तो मैं सिमेट्रिक शेप, सर्कल होता है सिमेट्रिक, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब सिमेट्रिक शेप्स हैं, है ना। तो a डेल्टा b इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, देखिए इसके बारे में, इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b, सिमेट्रिक डिफरेंस, समान अंतर ऑफ a एंड b, symmetric difference of A and B. Okay? चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम में करते हैं।